2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आ गया है। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन 5 अन्य सह अभियुक्तों को जमानत दे दी। यह फैसला न सिर्फ इन अभियुक्तों के लिए अहम है, बल्कि यूएपीए जैसे सख्त कानूनों के तहत जमानत प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरा मामले का बैकग्राउंड समझते हैं। दोस्तों, यह मामला 2020 फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जो नागरिकता संशोधन कानून सीएए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से शुरू होकर हिंसक हो गया। इन दंगों में 53 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। कुल 753 एफआईआर दर्ज हुई। उमर खालिद जेएनयू छात्र और शर्जील इमाम जेएनयू छात्र पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत लार्जर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया और स्पीच के जरिए हिंसा भड़काई, जो सीए विरोध से आगे शासन परिवर्तन की साजिश थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 में उनकी जमानत खारिज कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बाकी 5 अभियुक्त गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद भी इसी मामले में फंसे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है? उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत क्यों खारिज की गई है? अब आते हैं मेन फैसले पर। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने साफ कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के साक्ष्य उनकी कंस्ट्रक्टिव रोल दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा, ये दोनों अभियुक्त बाकी सह अभियुक्तों से क्वालिटेटिवली डिफरेंट लेवल पर हैं। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी और एविडेंस से ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्लियर है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोष सजा और प्रावधानों को प्रभावित करता है। यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत जमानत के लिए हाई स्टैंडर्ड है। अभियुक्त को साबित करना पड़ता है कि आरोप झूठे हैं। कोर्ट ने जोर दिया कि ट्रायल में देरी ट्रंप कार्ड नहीं। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि दंगे पूर्व नियोजित साजिश थे, जिसमें खालिद और इमाम की केंद्रीय भूमिका थी। बेंच ने कहा, जमानत में जुडिशियल रिस्ट्रेंट जुडिशियल ड्यूटी का त्याग नहीं, बल्कि स्टैट्यूटरी कमांड की फुलफिलमेंट है, यानी कानून की सख्ती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये दोनों जेल में रहेंगे जब तक ट्रायल पूरा ना हो। 5 सह अभियुक्तों को जमानत क्यों मिली, अब आपको बताते हैं। लेकिन कोर्ट ने सभी को एक ही नजरिए से नहीं देखा। गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कंडीशनल बेल मिल गई। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप लिमिटेड और सपोर्टिंग है, ना कि प्राइमरी या कंस्ट्रक्टिव। बेंच ने स्पष्ट किया, यह फैसला आरोपों की डाइल्यूशन नहीं दिखाता। अगर ट्रायल में दोष साबित हुआ तो बेल कैंसिल हो सकती है, यानी जमानत मिलने से केस कमजोर नहीं होता। वकीलों ने पैरिटी यानी समानता का तर्क दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हर केस के फैक्ट्स अलग हैं। ये 5 अब शर्तों के साथ रिहा होंगे, जैसे पासपोर्ट जमा करना और कोर्ट में हाजिर होना। कोर्ट के मुख्य तर्क क्या थे? कोर्ट ने कई अहम बातें कही। यूएपीए के तहत बेल ऑटोमेटिक नहीं है। पहले स्टैट्यूटरी थ्रेशहोल्ड चेक करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि साजिश से 53 मौतें हुई, इसलिए सख्ती जरूरी। बेंच ने कहा, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हिंसा भड़काना अपराध। यह फैसला दिखाता है कि यूएपीए में जमानत मुश्किल क्यों है। 90% से ज्यादा याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। वकीलों ने लंबी हिरासत 5 साल से ज्यादा का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब आगे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्या लगता है? दोस्तों, यह फैसला यूएपीए के दुरुपयोग पर बहस छेड़ेगा। एक तरफ साजिश के गंभीर आरोपों पर न्याय मिलेगा, दूसरी तरफ लंबी हिरासत से लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल। क्या यह सीएए विरोधियों को चुप कराने की कोशिश है या कानून का सही इस्तेमाल? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।